मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? स्मृति, बुद्धि या अनुभव से बदलने की क्षमता? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में असल में क्या होता है? क्या ये सिर्फ याद करना है या सचमुच आपका दिमाग खुद को रिवायर करता है? सुबह कॉफी की खुशबू से अचानक जाग जाना, फोन की एक खास नोटिफिकेशन से हल्की उत्तेजना, या बचपन में जले हाथ के बाद माचिस से दूरी, ये सब क्या है? ये है सीखने का आर्किटेक्चर। आज हम समझेंगे सीखना क्या है, क्या नहीं है, उसके प्रकार। कल्पना कीजिए, एक नवजात शिशु केवल कुछ रिफ्लेक्स लेकर जन्म लेता है, लेकिन वही शिशु कुछ वर्षों बाद भाषा बोलता है, समाज समझता है, समस्याएं हल करता है। ये परिवर्तन कैसे होता है? आज हम केवल सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे सीखना क्या है, कैसे होता है और थॉर्नडाइक ने इसे विज्ञान का रूप कैसे दिया। और साथ ही आज टॉपिक से रिलेटेड मानसिक क्रिया भी करेंगे, पर वीडियो के अंत में। तो आओ विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न आया था, रिलेटिवली परमानेंट का अर्थ क्या है? यदि कोई कौशल लंबे समय तक अभ्यास न होने से भूल जाए तो क्या वो सीखा नहीं गया? यहां एक सूक्ष्म अंतर समझिए। लर्निंग और परफॉर्मेंस एक नहीं है। परफॉर्मेंस घट सकती है, लर्निंग का मेमोरी ट्रेस बना रहता है। सीखना अनुभव आधारित और तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। यदि कुछ सीखा लेकिन बाद में भूल गए तो क्या वो सीखा ही नहीं गया था? उत्तर नहीं। रिलेटिवली परमानेंट का अर्थ है तुलनात्मक रूप से स्थायी। ये थकान, दवा या अस्थायी उत्तेजना से अलग है। सीखना मेमोरी ट्रेस बनाता है, भूलना रिट्रीवल फेलियर हो सकता है। लर्निंग डेफिनेशन। मनोविज्ञान में सीखने की परिभाषा दी गई है। लर्निंग इज डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अर्थात अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन सीखना है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा आग छूकर जल जाता है और अगली बार आग से बचता है तो यह सीखना है। लर्निंग आर्किटेक्चर मॉडल। मनोविज्ञान में सीखना एक इन्फरेंस है। हम लर्निंग को नहीं देखते, हम परफॉर्मेंस देखते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक एक 5 स्टेप मॉडल अपनाते हैं। प्री टेस्ट, पहले क्या जानते थे। प्रेजेंटेशन, नया स्टिमुलस। प्रोसेसिंग, मानसिक कार्य। एक्विजिशन, वास्तविक सीखने का क्षण। रिकॉल, परिवर्तन की पुष्टि। यही है लर्निंग का आर्किटेक्चर। लर्निंग क्या नहीं है? सच्ची लर्निंग के 2 मानदंड, एक्सपीरियंस बेस्ड, रिलेटिवली परमानेंट। अभ्यास से सुधार लर्निंग है, थकान लर्निंग नहीं। अनुभव से बदलाव लर्निंग है, दवा का प्रभाव नहीं है। कौशल विकास लर्निंग है, अस्थायी आदत नहीं है। उदाहरण, शादी के शोर की आदत पड़ना हैबिचुएशन है, लेकिन यह नई कॉग्निटिव संरचना नहीं बनाता। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इस परिभाषा में 3 मुख्य तत्व हैं। 1, चेंज इन बिहेवियर। 2, रिलेटिवली परमानेंट। 3, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उदाहरण, यदि बच्चा आग छूकर जल जाता है और अगली बार आग से दूरी बनाता है, यह सीखना है। लेकिन यदि वो थकान के कारण धीरे चलता है, यह सीखना नहीं है। लर्निंग थ्योरीज, कंपैरेटिव व्यू। लर्निंग को समझने के लिए 3 प्रमुख दृष्टिकोण विकसित हुए। एक, बिहेवियरिज्म,
सीखना बाहरी व्यवहार का परिवर्तन है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध से समझाया जाता है। पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। 2. कॉग्निटिविज्म। सीखना मानसिक प्रक्रिया है। परसेप्शन, मेमोरी, इंसाइट महत्वपूर्ण है। कोलर, टॉलमैन। कंस्ट्रक्टिविज्म। सीखना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। लर्नर सक्रिय भागीदार है। पियाजे, वाइगोत्स्की। आज का हमारा केंद्र बिहेवियरिज्म है, विशेष रूप से थॉर्नडाइक। टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब हम प्रमुख प्रकार समझते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलोव। ये एसएस लर्निंग है। स्टिमुलस रिप्रेजेंटेशन एंड स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस से जुड़ता है। घंटी भोजन का संकेत बन जाती है। ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक। गलत प्रयासों से सही प्रतिक्रिया, यहीं से आता है थॉर्नडाइक। इनसाइट लर्निंग, कोलर। की इनसाइट, लर्निंग बराबर फॉर्मेशन ऑफ एसआर कनेक्शन, समस्या का अचानक समाधान, ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बंदूरा मॉडल, देखकर सीखना। रीइंफोर्समेंट, प्रत्यक्ष न भी हो तो भी सीखना संभव। ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर। बिहेवियर को परिणाम शेप करते हैं। रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर को बढ़ाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लर्निंग को प्रयोगात्मक आधार दिया। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। भूखी बिल्ली, बॉक्स, लीवर, बाहर खाना। बस इस दृश्य को ध्यान रखिए। खाना बिल्ली के लिए उद्दीपक है। पहली बार। अव्यवस्थित प्रयास। अचानक संयोग से लीवर दबा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर और खाना प्राप्त हुआ। अगली बार दोहराव से समय कम हुआ। प्रारंभिक व्यवहार अव्यवस्थित था। धीरे धीरे गलत प्रतिक्रियाएं कम हुई, सही प्रतिक्रिया मजबूत हुई। थॉर्नडाइक का निष्कर्ष, लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस। लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि प्रतिक्रिया के बाद संतोषजनक परिणाम मिले तो वो प्रतिक्रिया मजबूत होती है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स कनेक्शन। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब लर्नर मानसिक रूप से तैयार हो तभी सीखना प्रभावी होता है। एनालिटिकल नोट, थॉर्नडाइक का दृष्टिकोण मैकेनिस्टिक है। यह बिहेवियर को कनेक्शनिज्म से समझाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पशु प्रयोगों पर आधारित, इंसाइट की व्याख्या नहीं करता, मानसिक प्रक्रिया की उपेक्षा करता है। यहीं से कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उदय हुआ। अब एक गतिविधि करते हैं। कागज लें, शब्द लिखें, स्कूल। 5 सेकंड सोचें। अब लिखें बिल्ली। अब विश्लेषण करें। किसी ने कक्षा सोची, किसी ने शिक्षक, किसी ने घंटी की आवाज, किसी ने बचपन। बिल्ली पर चित्र, आवाज, पालतू जानवर की याद। परिणाम, क्या सभी के मन में समान चित्र आया? नहीं। यह दर्शाता है एक ही स्टिमुलस लेकिन अलग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। यह दर्शाता है सीखना केवल एसआर नहीं है, स्टिमुलस के बीच मन की प्रक्रिया भी चलती है। थॉर्नडाइक व्यवहार को समझाते हैं। आज हमने समझा, एक, हर छात्र का मानसिक ढांचा अलग। 2, सीखना केवल रीइंफोर्समेंट नहीं। 3, कॉग्निटिव मीडिएशन महत्वपूर्ण। लर्निंग का आर्किटेक्चर, अस्थायी बनाम स्थायी परिवर्तन, क्लासिकल कंडीशनिंग और मानसिक प्रक्रिया की झलक। अगले वीडियो में हम स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग को गहराई से समझेंगे। ये अध्ययन सामग्री शिक्षक शिक्षा के विद्यार्थियों के साथ साथ
स्नातक एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेगी। अतः उन तक अवश्य पहुंचाएं।